French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. उनके प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट बुलाना इंडिया में एक यकीनन बहुत बड़ी बात है। इससे पहले सदर बाइडन ने आना था, लेकिन वो अब वहाँ पे चूंकि इलेक्शंस हो रहे हैं, बाइडन की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, तो वो अब वहाँ से नहीं आना चाहते, नहीं निकलना चाहते अमेरिका से। सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। दुनिया की 25 कामयाब ममालिक ने बोला है कि हम आना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनना चाहते हैं, हम अब कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, हम भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लाना चाहते हैं। इन ममालिक में शामिल हैं जापान, जर्मनी, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह के मजबूत ममालिक। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है दोनों के दरमियान, और जिसे कहते हैं फ्रांस इंडिया को और इंडिया फ्रांस को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है। 75,000 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे भारत के अंदर। जितनी बड़ी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिलिकॉन वैली बन रही है, फिर 25 ममालिक आकर अपनी कंपनीज को वहां शिफ्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनेंगे। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया, यार ये इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। फ्रांस और भारत के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। एक ज़माना था पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब फ्रांस का झुकाव भारत की तरफ है, और भारत चूँकि वहाँ से बहुत डिफेंस एक्विजिशन भी कर रहा है। अभी पिछले सालों में राफेल वगैरह तैयारी भी ख़रीदे, तो कुछ और चीज़ें भी भारत ख़रीदना चाहता है। तो फ्रांस की ख्वाहिश है कि वो भी डिफेंस एक्विजिशंस जो हैं वो भारत फ्रांस से करे। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना, तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. जबकि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिका विजिट पर क्या कहा है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जरा ये जो कुछ खबरें चल रही हैं मिला जुला के इनके पर बात करते हैं, हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए, जी आया नु। तो वो जो है वो तैयार हैं, और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके पर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का,
और उनका एक काफी तवील विजिट जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफी ऐसी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहां से $20 बिलियन मिल गए हैं या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुंतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ। कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं, आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये भी कहा गया। अब देखें हर तरह की बातें हो रही हैं तो हम भी आपको हर तरह की बातें बता रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने चलाने लगी हूँ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग्स जो डेली बेसिस पे होती हैं उसमें ये ना पूछा जाए कि पहली बात तो ये है कि अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन वो 26 जनवरी अगले साल जो रिपब्लिक डे परेड होगी या जो भी तकरीबात होंगी भारत में न्यू दिल्ली में, उसमें वो शिरकत करेंगे। इससे पहले सदर बाइडन ने आना था, लेकिन वो अब वहाँ पे चूँकि इलेक्शंस हो रहे हैं, बाइडन की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, तो वो अब वहाँ से नहीं आना चाहते, नहीं निकलना चाहते अमेरिका से। इन एनी केस फ्रांस और भारत के ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। एक ज़माना था पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब फ्रांस का झुकाव भारत की तरफ है और भारत चूँकि वहाँ से बहुत डिफेंस एक्विजिशन भी कर रहा है। अभी पिछले सालों में राफेल वगैरह तैयारी भी ख़रीदे, तो कुछ और चीज़ें भी भारत ख़रीदना चाहता है। तो फ्रांस की ख्वाहिश है कि वो भी डिफेंस एक्विजिशंस जो हैं वो भारत फ्रांस से करे। तो ये अगर फ्रांस के सदर ने ये दावत कबूल की है, उसके बाद कि जब अमेरिका के सदर नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली फ्रांस ने अपने मफादात को देखा है और इनके ताल्लुकात जो हैं दोनों ममालिक के मज़ीद उसमें सब्सटेंस पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ गुरपतवंत पानन जो कि सिक्स फॉर जस्टिस के बड़े अहम फ़ाल कारकुन हैं, रुकन हैं, और उनको पिछले इस साल बल्कि मुबैना तौर पर भारत ने कत्ल करने की भी कोशिश की। अमेरिका ने उसके हवाले से कुछ इंटेलिजेंस शेयर की है भारत के साथ। एक इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, देखें उसकी फाइंडिंग्स क्या होती है। लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दे दिया कि जी जो खालिस्तान और कश्मीर की जो मूवमेंट है इसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे। और मैं तो यही पानन साहब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ कश्मीर को अलग रखिए। खालिस्तान आपका और भारत का आपका अपना मामला है, अंदरूनी मामला है। जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की बात है, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है जिस पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें भी हैं। तो ये प्योरली एक हक़ खुद इरादियत का मामला है। खालिस्तान और कश्मीर को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो मेरा और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि खालिस्तान की मूवमेंट के साथ कश्मीर को आप रखें, क्योंकि इससे तो कश्मीर जो जद्दोजहद है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो मैं आपकी जो आप कश्मीरियों के लिए अपना दिल में दर्द रखते हैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन प्लीज़ खालिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर को मत जोड़िए। ये बिल्कुल एक अलग मामला है और जो उनकी स्ट्रगल है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बाइडेन के इनकार के बाद भारत ने रिपब्लिक डे समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को न्योता भेजा है। अगर मैक्रो भारत का न्योता स्वीकार करते हैं तो ऐसा छठी बार होगा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे। दोस्तों, 1976 से लेकर भारत अब तक 5 बार फ्रांस के राष्ट्रपति को रिपब्लिक डे के लिए आमंत्रित कर चुका है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। वो इस परेड में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, उस परेड में भारतीय राफेल ने भी उड़ान भरी थी। इसके अलावा भारत की तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के 269 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया था।